हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश कनेक्शन। मैं हूं कंचन और आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे ऑल्सो, टू और एज वेल के बीच का फ़र्क और साथ ही दो और शब्द इवन और ईदर। इन दोनों का मतलब भी वही है जो ऑल्सो, टू और एज वेल का है, और वो है भी। इंग्लिश ग्रामर में भी के सेंस में इन पांचों का यूज़ होता है। अब अगर एक ही शब्द के पांच मीनिंग देखकर आप घबरा रहे हो कि ये बड़ा कंफ्यूजिंग होगा, तो मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में बताऊंगी और एक ही बार में सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। अब सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि लोग इसमें गलतियाँ कहाँ करते हैं। बहुत से लोग इवन और ईदर को तो यूज़ ही नहीं करते और हर तरह के सेंटेंस में, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या फिर नेगेटिव इंटेरोगेटिव हो, सब में ऑल्सो, टू या फिर एज वेल का यूज़ कर लेते हैं। जी हाँ, जैसे कि अगर आपको कहना है कि वो भी नहीं आ रहा है और अगर ऐसे में आप बोलते हैं ही इज़ नॉट कमिंग टू, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंसेस में ऑल्सो, टू या फिर एज वेल का यूज़ नहीं होता। ऐसे सेंटेंसेस में इवन या फिर ईदर का यूज़ होता है। चलिए सिंपल वे में समझते हैं। ऑल्सो, टू और एज वेल का यूज़ पॉजिटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं, यानी कि सकारात्मक और प्रश्नवाचक। और इवन का यूज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि सकारात्मक और नकारात्मक वाक्यों में। और ईदर का यूज़ सिर्फ नेगेटिव या फिर नेगेटिव इंटेरोगेटिव में करते हैं, यानी कि नकारात्मक और नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्यों में। यानी कि अगर वाक्य में नहीं है, चाहे वो प्रश्नवाचक वाक्य हो, अगर उसमें नहीं शब्द है तो ईदर का यूज़ करेंगे। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं भी आ रहा हूँ, इसे 4 तरीके से बना सकते हैं। आई एम ऑल्सो कमिंग, आई एम कमिंग टू, आई एम कमिंग एज वेल, इवन आई एम कमिंग। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम भी आ रहे हो? आर यू कमिंग टू? आर यू कमिंग एज वेल? आर यू ऑल्सो कमिंग? क्योंकि ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो इसे इवन के यूज़ से, इवन के हेल्प से हम नहीं बना सकते। अगला एग्जाम्पल है मैं भी नहीं आ रहा हूँ। अब क्योंकि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है तो इसमें आप नहीं कहेंगे आई एम ऑल्सो नॉट कमिंग, या फिर आई एम नॉट कमिंग टू, या फिर आई एम नॉट कमिंग एज वेल। ये तीनों ही गलत हो जाएंगे। इसे आप बोलेंगे आई एम नॉट कमिंग ईदर, या फिर इवन आई एम नॉट कमिंग, इवन आई एम नॉट कमिंग। अब अगला एग्जाम्पल देखिए। क्या मैं भी नहीं आ सकता? कांट आई कम ईदर? अब क्योंकि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है और साथ ही प्रश्न भी पूछ रहा है, यानी कि नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ आप इवन का भी यूज़ नहीं कर सकते और न ही ऑल्सो, टू या फिर एज वेल का। इस सेंटेंस को आप सिर्फ और सिर्फ ईदर के हेल्प से बना सकते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस किस तरह के सेंटेंसेस में कौन कौन सा एडवर्ब यूज़ होता है। अब आप इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि जैसा कि आप एग्जाम्पल्स तो देख ही चुके हैं कि इन वर्ड्स का प्लेसमेंट कहाँ कहाँ हुआ है, क्योंकि ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, ताकि आप सही तरीके से अंग्रेजी बोल सकें। क्योंकि कई बार मेरे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि ऑल्सो, टू और एज वेल में फ़र्क क्या है, क्योंकि मतलब तो तीनों का एक ही है। तो फ़र्क है सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट का, कि ये वाक्य में कहाँ पर बोले जाएंगे, वाक्य के शुरू में या वाक्य के बीच में या फिर वाक्य के अंत में। तो मैं बता दूं कि ऑल्सो हमेशा वाक्य के बीच में आता है, न तो शुरुआत में और न ही अंत में। और आसान तरीके से समझना हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले। फॉर एग्जाम्पल, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, आई कैन ऑल्सो डू सो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, जैसे कि आई लाइक रीडिंग, मुझे पढ़ना पसंद है। ऐसे में आप ध्यान रखेंगे कि आप मेन वर्ब से पहले ऑल्सो का यूज़ करेंगे। तो अगर आप कहते हैं मुझे भी पढ़ना पसंद है, आई ऑल्सो लाइक रीडिंग।
अब बात करते हैं टू और एज वेल की। तो टू, एज वेल और साथ ही ईदर, ये तीनों वाक्य के अंत में यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, राम भी जा रहा है, राम इज़ गोइंग टू, या फिर राम इज़ गोइंग एज वेल। राम भी नहीं जा रहा है, राम इज़न्ट गोइंग ईदर, राम इज़न्ट गोइंग ईदर। अब बचता है इवन। तो इवन हमेशा वाक्य की शुरुआत में आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं भी खा रही हूँ, इवन आई एम ईटिंग। मैं भी नहीं खा रही हूँ, इवन आई एम नॉट ईटिंग। तो देखा आपने, है ना ये सिंपल। इवन वाक्य की शुरुआत में, ऑल्सो वाक्य के बीच में, और टू, एज वेल या फिर ईदर को वाक्य के अंत में। इन रूल्स को याद कर लें और जितना हो सके प्रैक्टिस करें। और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए और सरल ढंग से इंग्लिश सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाले घंटे के निशान को दबाना भूल कर भी ना भूलें। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग गाइज। बाय फॉर नाउ।